Hello everyone, hope you all are doing well today. Our today's topic is भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसमें आज हम सेक्शन 14 को डील कर रहे हैं जो कि फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस की बात करता है। ये चैप्टर का सेक्शन 243 आज हम कंटिन्यू करेंगे जो कि फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर एज अ फॉरफीटेड और इन एग्जीक्यूशन की बात करता है। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली मतलब है कि संपत्ति को समहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपट पूर्वक हटाना या छुपाना। तो यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि whoever fraudulently removes, conceals, transfer or deliver to any person any property or any interest therein, intending thereby to prevent that property or interest therein from being taken as a forfeiture or in satisfaction of a fine, such as sentence which has been pronounced or which he knows to be likely to be pronounced by a court or other competent authority, or from being taken in execution of a decree or order which has been made or which he knows to be likely to be made by a court in a civil suit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, or with fine which may extend to 5,000 rupees, or with both। सिंपली यहाँ पे बता रहा है कि जो कोई किसी संपत्ति को या उसमें किसी हित को ऐसा कोई इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो कपटपूर्वक तरीके से उसमें कुछ उसको छुपाने का या किसी इलीगल तरीके से किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र करने का प्रयत्न कर रहा है, तो उससे और ऐसा करने के लिए वो दस्तावेज जो है वो छुपा रहा है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह कर रहा है, तो उसके लिए उसको सज़ा दी जाएगी जिसकी अवधि यही जो 5,000 रुपीज़ होगा और 3 ईयर्स की पनिशमेंट। तो ये है हमारा सेक्शन 243। 244 कहता है फ्रॉडुलेंट क्लेम टू प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर एज फॉरफिटेड और इन एग्जीक्यूशन। यहाँ पे क्या है? संपत्ति पर उसके संप्रहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने में निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा। यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है कि फ्रॉडुलेंटली एक्सेप्ट, रिसीव्स और क्लेम एनी प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयर इन नोइंगली दैट ही नोज ही हैज़ नो राइट और राइटफुल क्लेम टू सच प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट। यानी ऐसा कोई प्रॉपर्टी पे वो रिसीव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या इंटरेस्ट दिखा रहा है जिसमें उसका कोई राइटफुल ऑब्लिगेशन नहीं है उसको ऑक्यूपाई करने का, फिर भी उस प्रॉपर्टी में वो इलीगल तरीके से सच प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में रखने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है, और प्रैक्टिसेस एनी डिस्क्रिप्शन टचिंग एनी राइट टू एनी प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयर इन, इंटेंडिंग देयर बाय टू प्रिवेंट दैट प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट देयर इन फ्रॉम बींग taken as a forfeiture or in satisfaction of a fine under a sentence which has been pronounced or which he knows to be likely to be pronounced by a court or other competent authority, or from being taken in execution of a decree or order order which has been made or which he knows to be likely to made by a court in a civil suit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, or fine, or with both। यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है कि जो कोई किसी संपत्ति को या उसमें किसी हित को या जानते हुए कि किसी संपत्ति या हित पर उसका कोई भी अधिकार या अधिकारपूर्वक दावा नहीं है और ना वो कर सकता है ऐसा दावा, फिर भी उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है या उस पर दावा करेगा या किसी संपत्ति या उसमें से किसी हित पर किसी अधिकार के बारे में आशय से प्रवंचना करेगा कि तद द्वारा वह उस संपत्ति पर अब उसमें अपने हित को दिखा सके, बेसिकली दस्तावेजों में जो किसी तरीके की हेराफेरी करके, तो दंडादेश के अधीन जो न्यायालय या किसी अन्य समक्ष प्राधिकारी द्वारा सुनाया जा चुका है या उस जिसमें के बारे में वह जानता है कि न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है,
संप्रहरण के रूप में या जुर्माने चुकाने के लिए जाना जाएगा, और यह ऐसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में माना जाएगा जो सिविल वाद में न्यायालय द्वारा गया है और दिया गया हो, या जिसके बारे में वह जानता है कि सिविल वाद में न्यायालय द्वारा उसका दिया जाना संभव है या संभाव्य है, लिया जाना निर्वारित है। वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना, या दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 245 ऑफ BNS के साथ।